क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक जीवन में सब होते हुए भी आप अकेले रह गए? लोग हैं, परिवार है, दुनिया चल रही है, लेकिन भीतर एक खालीपन उतर आया है। और उस खालीपन में एक सवाल उठता है, क्या ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? ये प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि जब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, उसी समय कई बार सारे सहारे छिनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सच शायद वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में लगता है। ईश्वर किसी को दंड देने के लिए अकेला नहीं छोड़ते। वे उसे तब अकेला करते हैं जब वो भीतर से मजबूत होने की क्षमता रखता है। जैसे गुरु परीक्षा के समय छात्र के पास खड़ा नहीं रहता, बल्कि दूर से देखता है कि उसने जो सीखा है उसका उपयोग करता है या नहीं। वैसे ही जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब प्रार्थनाएं भी खाड़ी लगती हैं, उत्तर नहीं मिलता और मन बार बार पूछता है कि मैं किससे बात करूं। ये वही क्षण होता है जब आत्मा को सहारे से स्वतंत्रता की ओर धकेला जा रहा होता है। ईश्वर सबसे पहले उन लोगों को अकेला करते हैं जो हर बात में बाहरी सहारे पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हर निर्णय में किसी की स्वीकृति चाहिए, हर दुख में किसी की गोद चाहिए, हर डर में किसी की ढाल चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं खड़ा होना नहीं सीखता, तब तक वो भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसलिए जीवन ऐसे लोगों से सहारे छीन लेता है। मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और व्यक्ति को लगता है कि सबने छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में उसे खुद से मिलवाया जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार चेतावनी के बावजूद अपनी गलतियों से नहीं सीखते। उन्हें संकेत मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, लेकिन वे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तब जीवन उन्हें एकांत में डाल देता है। ये एकांत सजा नहीं, अवसर है। शोर में इंसान खुद की आवाज नहीं सुन पाता। अकेलेपन में वो पहली बार अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट सुनता है। कई बार ईश्वर इसलिए चुप हो जाते हैं ताकि आप अपनी आवाज पहचान सकें। एक और वर्ग होता है उन लोगों का जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। जब आत्मा अगले चरण में प्रवेश करना चाहती है तो उसे भीड़ से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ में पहचान मिलती है, लेकिन एकांत में सच्चाई मिलती है। जो लोग भीतर से जागने लगते हैं, उन्हें अचानक लगता है कि पुरानी संगत अब वैसी नहीं रही। बातें खाली लगती हैं, रिश्ते औपचारिक लगते हैं। ये दूरी बढ़ना अक्सर दुख देता है, लेकिन यही आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है। ईश्वर उन्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि वे भीतर उतर सकें। कभी कभी अकेलापन अहंकार तोड़ने के लिए भी आता है। जब व्यक्ति खुद को बहुत सक्षम, बहुत प्रभावशाली समझने लगता है, तब जीवन उसे दिखाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। सम्मान कम हो जाता है, लोग अनदेखा करने लगते हैं और व्यक्ति खुद को महत्वहीन महसूस करता है। ये अवस्था भीतर चोट पहुंचाती है, लेकिन यही चोट अहंकार को नरम करती है। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तभी आत्मा हल्की होती है और हल्की आत्मा ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये भी सच है कि कभी-कभी इंसान खुद अपने कर्मों से दूरी पैदा करता है। जब वो दूसरों के प्रति कठोर हो जाता है, जब वो संबंधों को केवल उपयोग के रूप में देखता है, जब उसके भीतर कृतज्ञता की जगह शिकायत भर जाती है, तब लोग स्वाभाविक रूप से दूर होने लगते हैं। ऐसे में ईश्वर उसे अकेला नहीं करते, बल्कि उसके कर्म उसका दर्पण बन जाते हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण का होता है। अगर व्यक्ति समझ ले कि उसे बदलना है, तो वही अकेलापन नई शुरुआत बन सकता है। सबसे गहरी बात यह है कि ईश्वर वास्तव में कभी किसी को छोड़ते नहीं। जो छोड़ना प्रतीत होता है, वो केवल उपस्थिति का स्वरूप बदलना होता है। पहले वो बाहरी सहारे के रूप में साथ थे, अब वो भीतर की चेतना के रूप में है। पहले आप उन्हें किसी व्यक्ति के माध्यम से महसूस करते थे, अब आपको उन्हें अपने भीतर खोजना है। ये परिवर्तन कठिन है, लेकिन यही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि ईश्वर नाराज हैं। हो सकता है वे आपको मजबूत बना रहे हों, हो सकता है वे आपको एक नए स्तर के लिए तैयार कर रहे हों, हो सकता है वे चाहते हों कि आप दूसरों की आवाज़ों से हटकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। अकेलापन खालीपन नहीं, एक गहरा कक्ष है जहां आत्मा खुद से मिलती है। और जब ये मिलन हो जाता है, तब वही व्यक्ति जो कभी खुद को छोड़ा हुआ समझता था, समझ जाता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। उसे बस अपने भीतर की ईश्वर से परिचय होना बाकी था। यही परिचय जीवन को बदल देता है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि अकेलापन दंड नहीं, दिशा है, तब जीवन की घटनाएं एक अलग रोशनी में दिखाई देने लगती हैं। पहले जो दूरी थी, वो अब अवसर लगने लगती है। पहले जो खालीपन था, वो अब एक शांत कक्ष जैसा लगता है, जहां आत्मा स्वयं से संवाद कर सकती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। शुरुआत में तो अकेलापन भीतर की सारी अनसुलझी आवाज़ों को और तेज कर देता है। पुरानी यादें, पुराने पछतावे, अधूरे रिश्ते, अनकहे शब्द सब एक साथ उभर आते हैं।
यही वो समय होता है जब व्यक्ति या तो भागना चाहता है या फिर रुककर देखना सीखता है। ईश्वर किन्हें अकेला करते हैं, इसका एक और गहरा पहलू है। वे उन लोगों को भी एकांत में ले जाते हैं जिनके भीतर विशेष कार्य की तैयारी चल रही होती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया में कुछ गहरा परिवर्तन किया, उन्होंने एकांत के लंबे दौर झेले। चाहे वो ऋषि हों, संत हों या सामान्य जीवन जीने वाले कोई साधारण व्यक्ति, परिवर्तन का बीज हमेशा मौन में अंकुरित होता है। शोर में बीज नहीं फूटता। उसी तरह आत्मा का विस्तार भी भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। जब ईश्वर आपको दुनिया से थोड़ा अलग करते हैं, संभव है वे आपको भीतर से गढ़ रहे हों। लेकिन ये भी समझना होगा कि हर अकेलापन आध्यात्मिक नहीं होता। कभी कभी ये हमारे व्यवहार का परिणाम भी होता है। जब हम केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, जब संबंधों में केवल अपेक्षा रखते हैं, जब हम सुनने के बजाय केवल बोलते हैं, तब धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति कहता है कि सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने कब दूसरों को अनदेखा किया। इसलिए अकेलेपन के समय सबसे पहली आवश्यकता है ईमानदार आत्मनिरीक्षण। क्या मैं सच में छोड़ा गया हूँ या मैंने संबंधों को हल्के में लिया था? अकेलेपन की एक और परीक्षा होती है धैर्य की। जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मन स्वयं को ही समझाना सीखता है। पहले हम अपनी हर भावना किसी के साथ बांट देते थे। अब जब बांटने वाला कोई नहीं होता, तब हम उन्हें भीतर बैठकर देखना सीखते हैं। ये देखने की क्षमता ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी पीड़ा बाहरी नहीं, आंतरिक प्रतिक्रिया है। यही समझ उसे स्थिर बनाती है, और स्थिरता वो भूमि है जहाँ आत्मा मजबूत होती है। कई लोग पूछते हैं कि अगर ईश्वर साथ हैं तो फिर इतनी चुप्पी क्यों? इसका उत्तर सरल है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। वो उसे गिरने देती है, लेकिन गिरकर उठना भी सिखाती है। अगर वो हर कदम पर पकड़ ले तो बच्चा कभी स्वतंत्र नहीं होगा। उसी तरह जब आत्मा परिपक्व होने लगती है, तब ईश्वर बाहरी सहारे कम कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें, क्योंकि जब तक आप बाहर खोजते रहेंगे, भीतर की शक्ति निष्क्रिय रहेगी। अकेलेपन में एक और चीज़ उभरती है, और वो है सच्चाई। जब भीड़ होती है तब हम कई मुखौटे पहन लेते हैं, लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब हम अपने असली स्वरूप से सामना करते हैं। यही सामना कई बार असहज करता है। हमें अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपने डर दिखते हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखती हैं। ये दृश्य सुखद नहीं होता, लेकिन यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अकेलेपन की अग्नि में तपकर स्पष्ट होती है। कुछ लोग इस चरण में टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन ने उनके साथ अन्याय किया है। वे कड़वाहट से भर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी चरण को मोड़ बना लेते हैं। वे पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान सीखते हैं, स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वही अकेलापन उनका मित्र बन जाता है। वे पाते हैं कि जब वे स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं, तब दुनिया की कमी नहीं खटकती, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का साथ दे सकता है, उसे दुनिया का साथ बोनस जैसा लगता है, आवश्यकता नहीं। ईश्वर उन लोगों को भी अकेला करते हैं जो दूसरों के दर्द को समझने के लिए तैयार होते हैं। जब आप स्वयं खालीपन से गुजरते हैं, तब आप किसी और के खालीपन को महसूस कर सकते हैं। जब आपने स्वयं उपेक्षा झेली होती है, तब आप किसी को अनदेखा नहीं करते। ये संवेदनशीलता आपको अधिक करुणामय बनाती है, और करुणा आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए कभी कभी आपका अकेलापन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उस सेवा के लिए होता है जो भविष्य में आप करेंगे। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अकेलापन स्थायी नहीं है, ये एक चरण है। जैसे रात स्थायी नहीं होती, वैसे ही ये अंधेरा भी गुजर जाएगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जब सुबह आएगी तो आप पहले जैसे नहीं होंगे। आप अधिक परिपक्व होंगे, अधिक शांत होंगे और अधिक जागरूक होंगे। तब आप समझेंगे कि जो आपको छोड़ गया था, वो दरअसल आपको तैयार कर रहा था। धीरे धीरे आपको ये भी दिखने लगेगा कि ईश्वर की उपस्थिति गायब नहीं हुई थी, बस उसका रूप बदल गया था। पहले वो किसी व्यक्ति के शब्दों में थी, अब वो आपकी अंतः प्रेरणा में है। पहले वो किसी मित्र के सहारे में थी, अब वो आपकी स्थिरता में है। पहले वो बाहरी समर्थन में थी, अब वो भीतर की दृढ़ता में है। ये परिवर्तन समझ में आते ही अकेलापन भार नहीं, वरदान बन जाता है। और अंततः आप ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर वास्तव में किसी को छोड़ते नहीं, वे केवल हमें अपने भीतर खड़ा करना सिखाते हैं। वे हमें दूसरों पर निर्भर रहने से हटाकर आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे हमें भीड़ से हटाकर आत्मसंवाद सिखाते हैं। वे हमें शोर से निकालकर मौन का महत्व समझाते हैं। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं, उसे स्वीकार करता है। अगर आज आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो इसे अंत मत समझिए। ये संभव है कि ये शुरुआत हो, शुरुआत उस शक्ति की जो अभी तक सोई हुई थी, शुरुआत उस शांति की जो भीड़ में कभी नहीं मिली, और शुरुआत उस संबंध की जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका अपने भीतर के ईश्वर से। जब ये संबंध मजबूत हो जाता है, तब बाहरी दूरी आपको तोड़ नहीं सकती। तब आप जानते हैं कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, भीतर का सहारा अटूट है, और यही सच्ची संगति है जो कभी नहीं छूटती। और जब ये संगति भीतर स्थिर हो जाती है,
तब जीवन का अर्थ ही बदलने लगता है। पहले आप लोगों के साथ होने पर सुरक्षित महसूस करते थे, अब आप सत्य के साथ होने पर सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले आपको भीड़ की जरूरत थी, अब आपको स्पष्टता की जरूरत है। यही वो बिंदु है जहां अकेलापन आध्यात्मिक परिपक्वता में बदल जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को कई परतों से गुजरना पड़ता है। अकेलेपन की सबसे बड़ी देन है आत्मनिर्भरता। जब कोई आपके निर्णयों को निर्देशित नहीं कर रहा होता, तब आपको स्वयं सोचना पड़ता है। जब कोई आपको सांत्वना नहीं दे रहा होता, तब आपको स्वयं को संभालना पड़ता है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी आंतरिक मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसे शरीर को व्यायाम से शक्ति मिलती है, वैसे ही आत्मा को एकांत से। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि जो परिस्थिति पहले आपको तोड़ देती थी, अब वही आपको नहीं हिला पाती। ईश्वर कभी भी अनावश्यक परीक्षा नहीं लेते, वे उतना ही भार देते हैं जितना उठाने की क्षमता भीतर छिपी होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। इसलिए जब अकेलापन आता है तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, हम उसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। परंतु यदि आप थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि इसी समय आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। एक नई समझ, एक नई दृढ़ता, एक नई शांति। अक्सर इस दौर में पुराने संबंधों की परतें खुलने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि कुछ लोग आपके जीवन में केवल सुविधा के लिए थे, कुछ आदत के कारण और कुछ वास्तव में प्रेम से। ये भेद पहले स्पष्ट नहीं था क्योंकि आप भीड़ में उलझे थे, लेकिन जब दूरी आई तब सच्चाई साफ दिखने लगी। ये स्पष्टता कभी कभी दर्द देती है, पर यही स्पष्टता भविष्य को सरल बनाती है, क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि कौन आपके साथ सच्चा है, तब आप भ्रम में नहीं जीते। अकेलेपन में समय भी अलग ढंग से चलता है। पहले दिन भागते थे, अब धीमे लगते हैं। पहले फोन की घंटी आपको व्यस्त रखती थी, अब मौन आपको अपने भीतर खींचता है। यही मौन कई बार डरावना लगता है, क्योंकि उसमें कोई बाहरी शोर नहीं होता जो ध्यान भटकाए। उसमें केवल आप होते हैं और आपके विचार। लेकिन यदि आप उस मौन में बैठना सीख लेते हैं तो वही मौन आपको गहराई देता है। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होता है और एक स्थिरता जन्म लेती है। इस स्थिरता में आप देख पाते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाएं किससे जुड़ी थीं। क्या वो अपेक्षा थी? क्या वो नियंत्रण की इच्छा थी? क्या वो मान्यता की लालसा थी? जब आप इन जड़ों को पहचान लेते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि अकेलापन केवल बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों को खोलने का साधन था। जैसे सर्जरी के समय दर्द होता है, परंतु वो उपचार का हिस्सा होता है, वैसे ही ये चरण भी उपचार है। ईश्वर कभी किसी को स्थायी रूप से अलग नहीं करते। वे केवल तब तक दूर प्रतीत होते हैं जब तक आप स्वयं के निकट नहीं आ जाते। जैसे ही आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, आपको एहसास होता है कि वो दूरी एक भ्रम थी। वो मौन, वो खालीपन, वो टूटन, सब तैयारी थी। तैयारी उस नए स्वरूप की जो अब पहले से अधिक परिपक्व है। इस यात्रा में एक और परिवर्तन आता है। आप दूसरों से कम अपेक्षा रखने लगते हैं। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, अब आप स्वयं को समझते हैं। पहले आप चाहते थे कि कोई आपको महत्व दे, अब आप स्वयं को महत्व देते हैं। ये आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्मप्रेम में बदलता है। और जब आत्मप्रेम सच्चा होता है, तब अकेलापन बोझ नहीं बनता, क्योंकि आप अपने ही साथ सहज हो जाते हैं। कुछ लोग इस अवस्था में सेवा की ओर मुड़ते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनका दर्द केवल उनका नहीं था। दुनिया में अनगिनत लोग इसी तरह के खालीपन से गुजर रहे हैं। और जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनने का प्रयास करते हैं, तो आपका अपना अंधेरा कम हो जाता है। यही आध्यात्मिक नियम है। जो भीतर भरा होता है, वही बाहर बांटा जाता है। और जब आप करुणा बांटते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर की उपस्थिति अब आपके कर्मों में झलक रही है। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब होता है जब आप स्वयं से कटे होते हैं। एकांत तब होता है जब आप स्वयं से जुड़े होते हैं। पहले जो आपको अकेलापन लगता था, वही अब एकांत बन जाता है। पहले जो खालीपन था, वही अब शांति बन जाता है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वो दौर जिसने आपको सबसे अधिक रुलाया था, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था। अगर वो दूरी ना आती तो आप कभी खुद से ना मिलते। अगर वो मौन न होता तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ न सुनते। अगर वो टूटन न होती तो आप अपनी शक्ति न पहचानते। ईश्वर किन लोगों को अकेला छोड़ देते हैं? शायद उन्हें जिनमें खड़े होने की क्षमता होती है, उन्हें जिनकी आत्मा अगले स्तर के लिए तैयार होती है, उन्हें जिन्हें भीड़ से हटाकर सत्य के करीब लाना होता है। और क्यों? क्योंकि प्रेम का सबसे गहरा रूप स्वतंत्रता है। ईश्वर आपको निर्भर नहीं रखना चाहते, वे चाहते हैं कि आप जागरूक, मजबूत और स्वतंत्र बने। इसलिए यदि आप इस समय उस एकांत के दौर से गुजर रहे हैं, तो स्वयं को अभागा मत समझिए। ये संभव है कि आप चुने गए हों। चुने गए इसीलिए नहीं कि आप विशेष हैं, बल्कि इसीलिए कि आप सक्षम हैं। सक्षम अपने भीतर उतरने के लिए, सक्षम अपने बंधनों को पहचानने के लिए,
सक्षम अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए। जब ये समझ हृदय में स्थिर हो जाती है, तब आप जान लेते हैं कि ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, बल्कि आपको अपने पैरों पर खड़ा किया है। और जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो कभी सच में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर जो संगति जन्म ले चुकी है वो अनंत है। वही संगति सच्ची है, अटूट है, और वही आपको जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखती है।